शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषी प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, प्रत्येक संसारी जीव के मन में विकल्प तो अनेक होते हैं, लेकिन पुण्योदय से ही हम अपने उस विकल्प को समीचीनता प्रदान कर पाते हैं। और पुण्योदय में भी जब महान पुण्य का उदय होता है तब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से अपने उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त होता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल जैन परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसा कि सम्यक समाधान से ही ज्ञात हुआ कि अष्टमी चतुर्दशी पर्व आदि के दिनों में तत्वार सूक्त का वाचन नहीं करना चाहिए। साथ ही हमने यह भी देखा कि पर्युषण पर्व के शिविरों में अष्टमी चतुर्दशी आदि में भी तत्वार सूक्त का वाचन होता है, तो हम सही क्या माने? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। सही उसी को माने जो आगम के परिप्रेक्ष्य में सही है। मतलब जो तत्वार्थ सूत्र है वह सूत्र ग्रंथ होने के कारण से
जो आचार्य भगवंतों ने अष्टमी चतुर्दशी पर्व आदि के दिनों में उसे पढ़ने के लिए निषेध किया है, उसे ही स्वीकार करना हो। पर परंपरा से जो ये पर्युषण पर्व आदि आदि में जो उसका पाठ किया जाता है, वहाँ चाहे अष्टमी चतुर्दशी हो या पर्युषण पर्व स्वयं पर्व होते हुए उन दिनों में जो तत्वार्थ सूत्र आदि का पाठ किया जाता है, वहाँ ये बात समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत तो जो आचार्य भगवंतों ने कहा है वही परम सत्य है, क्योंकि वह सूत्र ग्रंथ है, तो सूत्र ग्रंथ की अपेक्षा से वह पर्व के दिनों में अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और ये पर्युषण पर्व आदि के दिनों में जो तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया जाता है, वहाँ आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि ये परंपरा से चला आया हुआ कार्य है, इसलिए उसे निषेध नहीं किया जाता। पर्युषण पर्वों में जो तत्वार्थ सूत्र के पाठ करने की परंपरा है, ये कोई तात्कालिक नहीं है, अपितु बहुत काल प्राचीन परंपरा है, जिसके निमित्त से वर्तमान में भी ये कार्य किया जाता है और दूसरी अपेक्षा से उसका पाठ किया जाता है, क्योंकि हमारा जैन दर्शन जैन धर्म अनेकांत से युक्त है। अनेक अपेक्षाओं से क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। जब अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में या किसी विशेष दिनों में पर्व के दिनों में जब इसका उच्चारण पाठ आदि किया जाता है, वाचना आदि की जाती है, वहाँ पर आचार्य भगवंतों का ये कहना, ये मान्यता है कि वह द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, इसलिए सिद्धांत ग्रंथ नहीं होने से इन दिनों में पढ़ने की कोई भी उससे दोष नहीं हो सकता। पर भले ही द्रव्यानुयोग का है, सूत्र ग्रंथ होने से पर्युषण पर्व या अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में निषेध है और परंपरा से ये ऐसा चलता आ रहा है कि पर्युषण के दिनों में या अष्टमी चतुर्दशी के उन दिनों में इनका पाठ पठन किया जाता है, इसलिए वह पुरानी परंपरा होने से ऐसा कार्य देखने में आता है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये दोनों अनेकांत से बातें को समझते हुए पर्युषण में किए जाने वाले पाठ का निषेध नहीं किया जा सकता, पर अन्य अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में उसका पाठ नहीं करना चाहिए। यही अनेकांत से आपके लिए सम्यक समाधान। प्रवक्ता अविनाश जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, घर एवं परिवार को संभालने की जिम्मेदारी एक स्त्री की होती है, तो मुनि श्री पुरुषों की जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, थोड़ा इस संदर्भ में प्रकाश डालें। घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मात्र एक स्त्री की ही होती है, ऐसा सर्वथा नहीं है, क्योंकि ये वर्तमान की भले ही मानसिकता हो सकती है कि स्त्री महिला माँ अपने परिवार को घर को संभाल के रखे। वास्तविकता में जिम्मेदारी तो दोनों की होती है, क्योंकि परिवार दोनों का होता है। अकेली स्त्री का परिवार नहीं होता, स्त्री और पुरुष दोनों से ही परिवार बनता है। और इसीलिए जितनी जिम्मेदारी एक स्त्री की घर परिवार को बच्चों को संभालने की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी एक पुरुष की भी हुआ करती है कि वो घर परिवार रिश्ते संबंध आदि की जिम्मेदारियों को वो भी पार। हाँ, ये परम सत्य है कि दोनों की बराबर जिम्मेदारी होने पर भी एक महिला उस संभालने की या जिम्मेदारी की क्रिया को बहुत जिम्मेदारी के साथ करती है, पर पुरुष उसे अपनी जिम्मेदारी ना समझने के कारण से कहीं न कहीं वह घर परिवार की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता। पर अगर वास्तविकता को समझा जाए तो दोनों भी बिल्कुल एक सिक्के के पहलू के समान होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब तक दोनों पहलू एक सिक्के के नहीं हैं, तब तक सिक्के की कीमत नहीं है। ऐसे ही घर परिवार की भी जिम्मेदारी, घर परिवार की देखभाल संभालना, ये भी दोनों पहलू नहीं हैं तब तक संभव नहीं है। दोनों पहलू से मतलब स्त्री और पुरुष दोनों हैं तभी परिवार है, दोनों हैं तभी परिवार की देखभाल है, और दोनों की जिम्मेदारी है तो ही वास्तविकता में वह एक दूसरे के लिए पूरक होने से वह परिवार व्यवस्थित चल सकता है।
मैं तो कहता हूँ मात्र परिवार ही नहीं अपितु समाज, देश, राष्ट्र, धर्म आदि सभी स्थानों पर स्त्री और पुरुष दोनों की एक बराबर जिम्मेदारी हुआ करती है। चाहे घर परिवार को संभालने में, धर्म आयतन को संभालने में, धर्म आयतनों को संभालने में जितनी पुरुषों की जिम्मेदारी होती है उतनी ही महिलाओं की भी जिम्मेदारी होती है। घर परिवार संभालने में जितनी महिलाओं की जिम्मेदारी होती है उतनी पुरुषों की भी जिम्मेदारी होती है। और वास्तव में परस्पर में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए घर परिवार का भी, समाज का, धर्म आयतनों का भी ध्यान रखने का, संभालने का अगर प्रयास किया जाए तो वर्तमान में जितनी भी विसंगतियाँ दिख रही है, चाहे घर परिवार के निमित्त से हो, समाज, धर्म आयतन आदि के निमित्त से हो, वह कभी भी देखने में नहीं आएगी। इसलिए दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल समान रूप से समझते हुए उस कार्य को संपादित करने की आवश्यकता है, तो ही घर परिवार, समाज, देश, धर्म आयतन आदि सुचारू रूप से आगे चल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती श्वेता जैन, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, ब्रिज मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम अदरक को सुखा करके सौंठ बना करके सभी, मतलब मुनिराज भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, सभी ले सकते हैं, वो गणंत में नहीं आता, फिर तो बाकी गणंत का ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं होता है? माँ, हमारे आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार के अभक्ष्य कहे हैं जिसे हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत व्यवस्थित समझने की आवश्यकता। जो अनेक प्रकार के अभक्ष्य कहे हैं उसमें जो गणंत एक प्रकाश आता है वह गणंत भी अनेक प्रकार की हुआ करती, और जैसी उसकी कैटेगरी है उसके ही उसके भक्षाभक्ष का विवेक भी श्रावकों को, साधुओं को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र एक अभक्ष्य, एक गणंत इस नाम पे पूर्ण रूप से सभी वस्तुओं को फेंक देना, उसका प्रयोग ही नहीं करना या सभी को सौंठ के समान प्रयोग में ले लेना, ये किंचित भी उचित नहीं है। क्योंकि जितने प्रकार की वनस्पति होती है उन प्रत्येक वनस्पति का अपना अपना स्वभाव है। बिल्कुल ऐसे ही जो गणंत आदि होते हैं, अभक्ष आदि होते हैं, उनके भी अपने अपने स्वभाव हुआ करते। इसमें से मुख्य प्रकार से उन गणंतों को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। कुछ काष्ठ वनस्पति होती है, कुछ जड़ वनस्पति या मूल रूप से वनस्पति होती है, जैसे आलू, प्याज आदि है। ये एक कंद वनस्पति है जो कि गणंत के रूप में स्वीकार की जाती। और सौंठ और हल्दी या अदरक और हल्दी, ये दो ऐसी काष्ठ गणंत के रूप में स्वीकार की जाती है जिनको सुखा के प्रयोग करने की आगम में आचार्य भगवंतों ने आज्ञा दी है। पुनः समझना, एक गणंत वह काष्ठ वनस्पति के रूप में है और एक कंद वनस्पति के रूप में है। जो कंद वनस्पति के रूप में आने वाली सामग्री है, जैसे आलू, प्याज, मूली, गाजर आदि, ये सभी मूल रूप से या कंद रूप से गणंत कहे गए हैं। ये पूर्ण रूप से अभक्ष्य ही है, चाहे सुखा के खाओ, चाहे तल के खाओ, चाहे किसी प्रकार से प्रयोग में लाया जाए, वह किसी भी प्रकार से काष्ठ नहीं होते। क्योंकि हल्दी और जो अदरक है वह आपने देखा होगा, सुखाने के बाद उनमें रेशा या लकड़ीपना आता है, जिसके कारण से उसे काष्ठ वनस्पति कहा जाता है। ऐसा आलू प्याज में सुखाने के बाद आपने देखा होगा, वह आलू तो बिल्कुल श्रंख हो जाता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है, प्याज भी इतने बड़े से इतने से रह जाता है। पर आपने अगर गौर से देखा होगा तो हल्दी और अदरक दोनों को सुखाने के बाद कहीं ना कहीं लकड़ी का अवशेष वहाँ पे रहता है। सौंठ के रूप में वह रेशा रेशा रहती है और हल्दी के रूप में वह क्यूब या स्क्वायर आदि के टुकड़ों के रूप में वह लकड़ी रहती। इसलिए सौंठ और हल्दी या अदरक और हल्दी दोनों को सुखाकर प्रयोग करने की आज्ञा आगम में दी है, क्योंकि वह काष्ठ रूपी गणंत है और काष्ठ रूपी गणंत बाद में सूखने के बाद वह प्रासुक माना जाता है। इस कारण से उसका प्रयोग करने की आज्ञा श्रावक और मुनियों को दी है। पर अन्य जो ये कंद और मूल रूपी गणंत कहे गए हैं, आलू, प्याज, मूली, गाजर आदि, वह सुखाने के बाद भी
कभी प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। ये बहुत विशेषता से समझने की बात है कि मात्र गणनते ही नहीं अपितु कुछ ऐसे वनस्पति कायिक पदार्थ होते हैं या ऐसे वनस्पति कायिक सामग्री है, जैसे कुछ फल कुछ सब्जियां ऐसी है कि जो प्राथमिक अवस्था में अभक्ष होती है, अनंतकाय होती है, और वही जब पूर्ण विकास को प्राप्त होती है वह भक्ष्य के कैटेगरी में आती है। जैसे लौकी, तुरई, भिंडी आदि जो सामग्री है वह प्राथमिक अवस्था में जब बहुत मुलायम होती है, कोमल होती है, उनमें रुइया आदि होती है, जिनके बीज विकसित पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं, जिनका संभंग होता है, आदि आदि लक्षणों से युक्त जो ये सब्जी आदि भी होती है, वह प्राथमिक अवस्था में अभक्षक रूप में स्वीकार की गई है। पर कुछ समय बाद जब बीज विकसित हो जाते हैं, वही लौकी, तुरई कड़क हो जाती है, वह पूर्ण रूप से अनंत काय से रहित होते हुए भक्ष्य कही जाती। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी गणित लगाने की आवश्यकता है। जब तक उसमें आर्द्रता है, गीलापन है, तब तक वह अनंत काय मानी जाती है, और जैसे ही वह सूख जाती है उसमें से जो अनंत कायिक जीव है वे वहाँ से निकल जाते हैं। वही वनस्पति जो साधारण थी वह प्रत्येक हो जाती है। इस कारण से ये भेद देखने में आता है। इसलिए मात्र ये विषय हल्दी, सौंठ आदि में ही नहीं अपितु लौकी, तुरई, भिंडी आदि बड़ी सब्जी आदि फल, आम आदि आदि में भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत विस्तार से इस अनंतकाय के विषय में आचार्य भगवंतों ने व्याख्यान किया है। उसको समझते हुए ही भक्ष्य अभक्ष्य आदि का विवेक रख के कार्य करना होगा। ये दोनों काष्ठ लकड़ियाँ या काष्ठ वनस्पतियाँ है, इस कारण से सुखा के प्रयोग में ला सकते हैं, पर अन्य वह कंद और मूल के रूप में गणंत होने से उनको किसी भी प्रकार से सुखा के भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। वह अनंत काय से पुनः प्रत्येक काय आदि नहीं हो सकते, इसलिए उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिव्या जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महर्षि, आज प्रवचन में आपने 3 C's की बात करी, जिसमें से कंपैरिजन एक था। उसी से संबंधित एक प्रश्न है। हमारे जीवन में खासतौर पर स्टूडेंट लाइफ में कई बार हमको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब स्वयं को कमतर समझना, और कई बार सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना, ऐसे विचार आ जाते हैं। इन विचारों को छोड़ अपना एक संतुलित विचारधारा को कैसे रखा जाए और एक बैलेंस्ड लाइफ को कैसे जिया जाए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमस्ते। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्सिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में दूसरों के साथ होने वाली कंपटीशन से बचना होगा। कंपटीशन से मतलब स्वयं के पूर्व में किए हुए कार्यों से तो हम कॉम्पीट कर सकते हैं, पर दूसरे व्यक्ति विशेष से, फ्रेंड्स से या अन्य किसी से भी अगर हम कॉम्पीट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी अवश्य ही आती रहेगी। और जहाँ इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी आएगी वहाँ हीन भावना होना या मान कसाय का उत्पन्न होना ये भी स्वाभाविक रूप से देखने में आ सकता है। इसलिए इन कार्यों से बचने के लिए सबसे पहले जो दूसरों के साथ हमारी कंपैरिजन हो रही है उससे हमें बचने की आवश्यकता है। जैसे कई बार पढ़ाई करते समय या रिजल्ट के समय में हम ये विचार करते ठीक है हमें 90 तो आ गए पर उसको 91 क्यों मिले। तो ये हमें समझना होगा कि हमें अगर मेरा काम 90% से हो रहा है तो हमें 91 से और 98 से क्या लेना देना। हमारा काम अगर 90 से बन रहा है तो 50% 30% वालों से हमें क्या लेना देना, क्योंकि उनके साथ कंपैरिजन करने से मेरा जीवन सुपीरियर होने वाला नहीं है, या जो मेरे से सुपीरियर है उनके साथ कंपैरिजन करने से मैं इन्फीरियर होने वाला नहीं हूँ। मेरा इन्फीरियरिटी मेरी सुपीरियरिटी मेरे स्वयं के ही पूर्व पिछली परीक्षा, पिछले क्लास या पिछले ईयर के अपेक्षा से अगर हमने थोड़ा भी सुधार किया है तो मेरा वास्तव में अचीवमेंट है। अन्यथा अगर दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हुए हमेशा ही इन कॉम्प्लेक्स भावों से हम जीते रहेंगे तो कभी किसी प्रकार से हम अपने जीवन में विकास को, उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले दूसरे के साथ तुलना करना, कंपटीशन करना छोड़नी होगी कि कौन मेरे लिए क्या कह रहा है, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। आप 99% भी ले आओगे तो भी बोलने वाले हैं, आप 33 ले आओगे तो भी लोग कहने वाले हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में अक्सर देखने में आता है कि एक दूसरे के प्रति टीज करना, चिढ़ाना, अच्छे आए तो भी, नहीं आए तो भी, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। पर हमें यह निर्णय करना है कि हमें एक कान से सुनकर एक कान
ध्यान से निकालना है, क्योंकि दुनिया का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, कहते ही रहेंगे, आप अच्छा करो सो कहेंगे, और नहीं कहो तो करो तो कहेंगे। इसलिए ये विचार करें कि जब भी ये कॉम्प्लेक्स भाव आते हैं तब कहीं ना कहीं किसी ने हमें टीज़ किया होता है, तब आते। व्यक्तिगत रूप से जब हम अकेले में होते हैं तो अक्सर वह विचार नहीं आते, पर ये स्वाभाविक रूप से जब आते हैं, जब कोई ना कोई उंगली करता है, जिसे चिढ़ाना, टीज़ करना कहते हैं कि अरे तूने तो इतनी मेहनत की थी पर आपके साथ ये हुआ। ये बातों को हमें सोचते हुए, निर्णय करते हुए स्वयं से इन बातों से, भावों से बचने का पुरुषार्थ करना, और तभी वह हो सकता है जब हम अपने आप से निर्णय करें कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है। मैंने अपने लिए, मेरी अपेक्षा से मैंने बेहतर किया, कल से आज अच्छा किया, आज से कल मैं परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरा जीवन, मेरे एग्ज़ाम, मेरा सब कुछ ओके है। यही बात सोचते हुए हम इन कॉम्प्लेक्स भावों से बच सकते हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स भाव पुनः पुनः आते रहेंगे, और पुनः पुनः हम जो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे थे वह उन्हीं कॉम्प्लेक्स भावों में उलझते हुए अपना जीवन भी कॉम्प्लेक्स कर सकते। इसलिए ये निर्णय करें, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे चिढ़ाए, चाहे कोई कुछ कहे, हमें अपने टारगेट हमने अचीव किया कि नहीं। अगर मैं अपने से सेटिस्फाइड हूँ तो हमें दूसरे से ना इंफीरियरिटी ना सुपरियरिटी, किसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स भाव को लाना ही नहीं। मैंने अपना सेटिस्फैक्शन प्राप्त किया कि नहीं, ये सोचते हुए अपने लास्ट रिकॉर्ड को हम कॉम्पीट करते, उसे बीट करने का प्रयास करें तो अवश्य ही जीवन में सफलता होगी। अन्यथा दूसरों के साथ कॉम्पीट करते हुए, कॉम्प्लेक्स भावों के साथ हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए मन का थाम निर्धार करना है कि हमें दुनिया से, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब है, अपने जीवन से मतलब है, अपने करियर से मतलब है। तो नियम से इन कॉम्प्लेक्स भावों को आप छोड़ सकते हो। क्वचित कदाचित आ भी गए तो तुरंत हम ये सोच ले कि ठीक है आ गए, अब मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा 100% होना संभव नहीं है कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स भाव नहीं आए। कहीं ना कहीं आएंगे, आ भी जाए तो तुरंत हम 15, 5, 10 मिनट में ये सोच ले कि भाई मैं अपने से सेटिस्फाइड होना, यार क्या करना है, लेट इट भी, छोड़ के आगे बढ़े। तो अवश्य ही हम अपने कॉम्प्लेक्स भावों से अपने करियर में आगे बढ़ने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ज्योति जैन मेरी समझ प्रदेश से अगले समीचन में कल राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, यदि स्वयं के भावों से आत्मरोध परिणाम नहीं होते और यदि किसी के निमित्त पाकर आत्मरोध परिणाम हो तो उन परिणामों को रोकने का कैसे प्रयास किया जाए, कृपया का समाधान कीजिए। संसारी जीवन में बहुत सारे काम निमित्तों को पाकर ही होते, और वास्तव में साधना तो वही है कि निमित्तों को मिलने पर भी अपने आप को संभाल के रखना। क्योंकि आप ही नहीं अपितु अधिकांश जीव यही सोचते हैं और यही चाहते हैं कि निमित्त नहीं आए तो हम तो बहुत अच्छे हैं, काम बिगड़ा निमित्तों के कारण से। पर ये मिथ्या भ्रांति जीवों की होती है। निमित्त आपके लिए परिणाम बिगाड़ने के लिए, आत्मरौद्र ध्यान कराने के लिए कारण नहीं है, अपितु आपका उपादान ही उस निमित्त से प्रभावित हो रहा। आप भी वहाँ थे, अन्य भी लोग वहाँ पे थे, पर सभी के आर्द्र ध्यान परिणाम नहीं हुए हैं, आपके ही क्यों हुए? क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पर वह निमित्त आपको ही, आपके उपादान को ही प्रभावित करने के लिए साधन बन रहा था। क्योंकि बिना निमित्त नैमित्तिक संबंध के ये कार्य घटित नहीं होता। जब उस निमित्त से आपका उपादान प्रभावित होकर आपके आर्द्र ध्यान हो रहा है, नियम से वह आपके उपादान की ही कमजोरी है कि उस निमित्तों का पाकर आपके परिणाम आर्द्र। वहाँ हजारों सैकड़ों जीव होने पर भी, और भी जीव होने पर भी उनके परिणाम खराब क्यों नहीं हुए, उनके आर्द्र परिणाम क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके लिए वो निमित्त नहीं था, उनका उपादान मजबूत था। इसलिए हम निमित्तों को सुधारने की अपेक्षा से हम अपने उपादान, अपने मनस्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे तो जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है निमित्त परख कि ऐसे निमित्त मिलने पर हम निमित्तों को छोड़ के जा सकते हैं, अन्य स्थानों में पहुंच सकते हैं। पर कब तक निमित्तों से भागेंगे? क्योंकि वहाँ से जाएंगे तो कहीं अन्य जगह हमें वैसे निमित्त मिलेंगे, वहाँ से भी भागेंगे कहीं अन्य जगह और कुछ निमित्त मिल सकते। इसलिए हम निमित्तों से भागने की बजाय हम अपने उपादान को, अपने मनस्थिति को, अपने भावों को, अपने परिणामों को संभालने का अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम इन आर्द्र भावों से बचते हुए पापों से बचने का प्रयास अवश्य ही कर सकते। इसलिए पहले तो हम अगर हो सके तो निमित्तों से बचे। हमें पता है कि इनके पास पहुंचने से या इन स्थानों पर पहुंचने से हमें आर्द्र ध्यान होता है, आर्द्र भाव होते हैं, तो उनसे बचे। अगर
पहुंचना ही पड़ा। कभी कभार ऐसा होता है जान के भी उनके साथ रहना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे समय पर फिर अपनी मनस्थिति, अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें कि हमें ऐसे निमित्त मिल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पिछले पाप कर्म का उदय है कि ऐसा ही संयोग हमारे ही साथ क्यों मिला, ऐसे ही निमित्त ही मेरे साथ साथ बार बार क्यों आते, कहीं ना कहीं वैसा हमारा पुराना पाप का उपादान का कारण है जिस कारण से ऐसा हुआ है। ये मानते हुए, ये सोचते हुए अगर हम उस निमित्तों के साथ व्यवहार करेंगे, उन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ दिनों बाद हम अपने भावों को संभाल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। आरती सिंह विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरुवर, मेरी शंका है कि जैसे हमने कोई भी व्रत लिए, एक आसन से लिए, उपवास से लिए, लेकिन जैसे शारीरिक प्रतिकूलता में अगर हम जैसे नियम में परिवर्तन करते हैं तो व्रत आगे चल सकते हैं कि नहीं माने जाएंगे, या व्रत को वहीं छोड़ दिया जाए? क्या कर सकते, शंका का समाधान करिए। नमस्ते। माँ, कायदा तो यही है कि जिस प्रकार से व्रत लिए हैं, जिस प्रकार का नियम लिया है, उसे परिपूर्ण रूप से उसी प्रकार से पूर्ण करें, अन्यथा वह व्रत खंडित होने का दोष लगने की संभावना है। पर ये भी बात सत्य है कि कुछ प्रतिकूलता सामने आ जाए, शारीरिक हो या अन्य भी कोई ऐसी प्रतिकूलता हो कि वह व्रत पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी करना उचित नहीं है कि व्रत ही करना छोड़ दे या कार्य करना ही छोड़ दे। उस विषय में ये अवश्य समझे कि ठीक है, गुरु की आज्ञा लेते हुए अगर उसमें कुछ सुधार किया जा रहा है, माना कि एकासन या उपवास से व्रत प्रारंभ किया है और विषमता है, प्रतिकूलता है, तो गुरु के पास पहुंचते हुए ये निर्णय किया जाए, गुरु से पूछ लिया जाए कि ऐसी ऐसी प्रतिकूलता है, क्या किया जाए। अगर गुरु की आज्ञा से उसमें बदलाव कर रहे हैं तो वह आपका दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके निमित्त से गुरु से आप प्रायश्चित भी लोगे, गुरु की आज्ञा से आपने बदलाव किया है। पर अपने मन से ही अगर ऐसा कार्य कर लोगे तो कहीं ना कहीं व्रतों में दोष अवश्य ही लग सकते। इसलिए अगर बदलाव करना भी है, कुछ परिवर्तन भी करना है, तो गुरु की आज्ञा से ही करे और उसके निमित्त से गुरु से पुनः प्रायश्चित ले ले, तो ही वह व्रत पूर्ण रूप से, अखंड रूप से स्वीकार किया जाएगा। अन्यथा मन से परिवर्तन कर लेना, प्रायश्चित आदि नहीं लेना, आदि कार्यों से, नियम से वह दोष पूर्ण व्रत होगा और वह विशेष पुण्यदायक नहीं होगा। इसलिए ये बात समझे कि पुण्य प्राप्त करने के लिए गुरु के माध्यम से ही, गुरु की आज्ञा से ही परिवर्तन करे और साथ में उसके विषय में प्रायश्चित लेते हुए उस व्रत को पूर्ण करने का प्रयास करे। वही आपका पूर्ण रूप से व्रत कहा जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवाणी टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो